हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर टैरिफ में जकड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट अब भी सब पे भारी है। इंडियन स्टॉक मार्केट को ट्रम्प भी नहीं दे पाए झटका, दुनिया भर में अकेला चमकता सितारा बना भारत। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में आई 17 अप्रैल की रैली के बारे में। आखिर क्या कारण है कि स्टॉक मार्केट एक दिन में इतना ऊपर चला गया? क्या स्टॉक मार्केट को टैरिफ का बिल्कुल भी डर नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने का ऐलान किया था तो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में कोहराम मच गया था। पर अभी एक ऐसा देश है जो मजबूती से स्टॉक मार्केट में खड़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अपने भारत के बारे में। इस टाइम अकेला अपना भारत इंडियन स्टॉक मार्केट में अकेला मजबूती से खड़ा है। इंडियन स्टॉक मार्केट ने 2 अप्रैल के बाद हुए सभी भारी नुकसानों की भरपाई कर दी है और रॉकेट की तरह ऊपर चला गया है। 2 अप्रैल के बाद ये एक अकेला स्टॉक मार्केट है जिसने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। सिर्फ इस हफ्ते में ही सेंसेक्स और निफ्टी में 4% की तेजी आई है। वहीं पर अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाजार नुकसान पर हैं। चीन के संघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2%, जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.3% की तेजी रही। सबसे ज़्यादा गिरावट तो अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स में दिखा, 1.4% नीचे रहा। जब से ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान किया था तब से वहां का S&P 500 इंडेक्स 7% और डाउ जोन इंडेक्स 6% तक टूट गया। यूरोपीय स्टॉक मार्केट का हाल भी अच्छा नहीं रहा। फ्रांस का कैक इंडेक्स 7.5%, जर्मनी का डेक्स 5.4% नीचे रहा। हांगकांग का हैंसेंग इंडेक्स 7.8%, ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज 8.4% तक टूट गया है। अब सवाल ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट आखिर इतना क्यों बढ़ा जबकि दुनिया भर में टैरिफ का आतंक मचा हुआ है। जहां तक हमें पता है, चाइना और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। इनफैक्ट अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। चाइना पे अमेरिका ने 245% का टैरिफ लगा दिया है। एक्चुअली चाइना ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से मना कर दिया है। इस पे ट्रंप को गुस्सा आ गया है कि चाइना ऐसा कैसे कर सकता है, एग्जिस्टिंग डील को कैसे कैंसिल कर सकता है। इसीलिए गुस्से में आके ट्रंप ने चाइना पे 245% का टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। पर चाइना झुकने वाला नहीं है। चाइना का कहना है कि अगर आप फुल्ली रिस्पेक्ट से बात करेंगे देन वी विल एग्री, अदरवाइज वॉर का बदला वॉर ही मिलेगा। इन सब बातों से ये तो क्लियर हो गया है कि दोनों देशों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। मतलब कि ये तो रीज़न नहीं है मार्केट ऊपर जाने का। चलिए एक्चुअल रीज़न के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा, जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट पे अपना भरोसा बनाए हुए हैं। भारत की घरेलू डिमांड और भारत की सरकार की समझदारी से भी मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। एक्चुअली भारत ने टैरिफ का कोई भी नेगेटिव रिस्पांस नहीं किया है, ना ही सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता हो सकता है। इंडिया ने अपनी तरफ से पहल भी कर दी है। गवर्नमेंट ने अमेरिका से इंपोर्ट होकर आने वाली एक्सपेंसिव बाइक्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% कर दिया है। वहीं पे टेलीकॉम इक्विपमेंट पे 20% से घटा के 10% कर दिया है, जिससे दोनों देशों में ट्रस्ट बिल्ट हुआ है। इधर क्रूड ऑयल में भी काफ़ी गिरावट आई है, जिससे महंगाई से राहत मिली है और इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ट्रस्ट एंड होप भी बना हुआ है कि मार्केट अब आई होप डाउन टर्न ना ले। जैसे रफ्तार पकड़ी है वैसे ही अपना आगे चलती चले। और एक्चुअली मार्केट को निफ्टी बैंक का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, निफ्टी बैंक का काफ़ी सपोर्ट रहा। पहले से ही मार्केट जब डाउन थी, जब निफ्टी और सेंसेक्स डाउन चल रहा था, तब भी निफ्टी बैंक काफ़ी हाई पे था, तो निफ्टी बैंक का काफ़ी सपोर्ट रहा है। वहीं पे बाजार मजबूती बनाए हुए था और 17 अप्रैल को दोपहर होते होते मार्केट ने उड़ान भर ली। तो मार्केट के जितने भी शेयर्स थे, जो निफ्टी सेंसेक्स के अंदर जो शेयर्स आते हैं 30 एंड 50 कंपनीज,
तो उनके रेट्स हाई होने लगे, उन पे जो एफआईआईज इन्वेस्टर्स थे उनकी खरीदारी होने लगी। तो जब भी फॉरेन से इन्वेस्टर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट वैसे ही ऊपर जाती है। तो ये भी एक बिग रीज़न रहा उस दिन मार्केट काफ़ी ऊपर होने का। तो स्टॉक मार्केट में अब तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है, क्योंकि अब मोदी जी और ट्रंप जी में समझौता होने की उम्मीद है, क्योंकि पहल तो हमारी गवर्नमेंट ने कर दी है। अब देखते हैं कि ट्रंप का आगे उस पर क्या रिएक्शन रहता है। वैसे तो 90 डेज़ के पॉज के बाद ही पता चलेगा कि अब टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है या फिर उसी पे बना है। और चाइना और अमेरिका का जो वार है ये कब तक चलता रहेगा, इन लोगों के बीच में समझौता होगा नहीं होगा। और भारतीय स्टॉक मार्केट से जानकारी के लिए या ओवरऑल स्टॉक मार्केट से जानकारी के लिए आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखते रहिएगा, और जो भी नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।